स्वामी जी, आप 11 भाई-बहन जी। थे। ओशो आपने बताया कि सबसे बड़े थे। ऐसे में आपने शुरू से जब ओशो, क्योंकि जनरली जब भाई-बहन हुँ, होते हैं बचपन में, हुँ। तब अगर कोई भाई-बहन बहुत ज्ञानी हो या अलग दिख रहा हो, अ, एक पांडित्य उसके अंदर हो, बाकी भाई-बहन उसे रजिस्टर करना नहीं चाहते हैं। उन्हें उन्हें वो किसी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन ओशो बचपन से विलक्षण थे, या फिर आपने देखा कि ये एक सतत प्रक्रिया बनती चली गई? कैसा था उनका चाइल्डहुड जो आपने ऑब्ज़र्व ये किया? दोनों चीज़ें जो आपने कही, एक तो सतत प्रक्रिया है हुँ, और एक बचपन से विलक्षण थे। दोनों बातें एक साथ सही हैं। अच्छा। पैदाइशी ही वो कुछ अद्भुत और अनूठे व्यक्ति थे, साधारण बच्चे नहीं थे, है ना? आपका पहला अनुभव ये कब हुआ कि ये जो मेरे भाई हैं, ये कुछ तो बात अलग है? मुझे लगभग 6-7 साल की उम्र का जो मुझे याद आता है सबसे पहला हुँ, अनुभव, जबलपुर में एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ पर उन्होंने ध्यान शिविर रखा था। वो पहला ही ध्यान शिविर था, है ना? ऐसा कहें कि ध्यान शिविर की ट्रायल थी। हुँ, तो उसमें उनके परिचित लोग, कुछ परिवार के लोग, मित्रगण, कुछ विद्यार्थी आए हुए थे अटेंड करने। संयोग से मुझे भी सौभाग्य मिला उस शिविर में जाने का। तो उस उम्र में मुझे जो समझ में आता था, ओशो कोई हँसी मज़ाक का चुटकुला कहानी सुनाते थे मुल्ला नसरुद्दीन की, वो समझ में आती थी। बाकी की बातें तो समझ नहीं आती थी क्योंकि उस शब्दावली भी कठिन थी, फिलॉसफिकल टर्म्स वो नहीं समझ में आते थे। लेकिन वो जो ध्यान कराते थे, वो पकड़ में आ गया। एक तो बचपन में अपने भीतर विचार ही कम होते हैं, हुँ, अभी मन डेवलप ही हो रहा है ना? वो शिविर अटेंड करने के बाद नेक्स्ट जुलाई में मैंने पहली कक्षा में एडमिशन लिया था, तो इस ये प्री स्कूल ऐज का है। तो उस समय बातें तो समझ नहीं आई, तो कुछ हँसी मज़ाक की कोई कहानी किस्सा समझ में आया और प्रवचन के बाद वो ध्यान कराते थे। वो पकड़ में आ गया बहुत आसानी से। वो कहते थे भाव करो शरीर शिथिल हो रहा है, फिर थोड़ी देर सुझाव देते कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। जैसे हिप्नोटिक सजेशन होते हैं हुँ, और उनकी आवाज़ में तो सम्मोहन जादू है ही। फिर वो कहते कि अब मन शांत हो गया, श्वास शिथिल हो गई और स्वीकार के भाव में जाओ, कि जो कुछ भी है मैं उससे राज़ी हूँ। मेरे भीतर कोई प्रतिरोध, विरोध नहीं है। समझो कार का हॉर्न बजा सड़क पे, तो कोई विरोध ना हो। कोई पंछी बोला, वो एग्रीकल्चर कॉलेज में बहुत पंछी थे। पेड़ बड़े-बड़े थे, हवाएँ चलती थी, सरसराहट की आवाज़ होती हुँ, और सुबह जब वो ध्यान कराते तो सूरज अभी-अभी उगा। तो ओशो वो सजेशन में सब कहते कि सूरज उग गया है, थोड़ी गर्मी हो गई है, माथे पे पसीना आ रहा है, इसको स्वीकार लो। ये प्रारंभिक साधना हाँ, उनकी जो वो जो वो थी। कराते थे। लेकिन स्वामी जी, उसके बाद हमने देखा कि ओशो ये बात कहते हैं मुखर होकर कि किसी भी प्रकार का भाव, फिर चाहे वो दुनिया की नज़र में उसकी परिभाषा लालसा की है, विलासिता की है, आपको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे दबाते हैं, कभी ना कभी वो एक मनोविकार में परिलक्षित हो जाता है। जी। तो ये मैं समझना चाहूँगी कि ये जो एक शिफ्ट था, ये साधना में या फिर इस वैयक्तिक विचार में ओशो के, ये कैसे आया, कहाँ से आया? पहले मैं आपको बता दूँ सन 1953 में ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके हाँ। बाद उन्होंने यह ध्यान का प्रयोग सो इट कराते वाज़ द थे। एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट और देयर वाज़ समथिंग एल्स? इस शब्द का कोई क्या अर्थ निकालता है, सबके अलग-अलग अर्थ रहते हैं। हुँ, तो बेहतर हम फिलॉसॉफिकल टर्म्स में ना जाएँ, उससे सिर्फ हुँ, कन्फ्यूजन खड़ा होता है हुँ, ना? अंग्रेजी भाषा में एनलाइटनमेंट का क्या अर्थ है, हुँ, वो हम जिस हुँ, आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं उससे कहीं भी मैच नहीं करता, हुँ, है हुँ, ना? हुँ, तो उसको छोड़ के मैं सिंपल शब्द में जवाब दूँगा। हुँ, तो 1953 से लेके 1970 तक हुँ, ओशो एक ही ध्यान प्रयोग सिखाते रहे कि भाव करो शरीर शिथिल हो गया, साँस धीमी हो गई, मन शांत हो गया, स्वीकार भाव में आ गए और अब जो भी सुनाई दे रहा है उसको सुनो। यहाँ पे ये क्लाइमैक्स था कि सुनो, जो भी आवाज़ें आ रही हैं, सुनो। और फिर वो बीच में सजेस्ट करते थे कि इन्हीं आवाज़ों के साथ एक और आवाज़ चल रही है, बहुत धीमी-सी, उसे गौर से सुनो। वह परमात्मा का संगीत है, ओंकार की ध्वनि है, उसको सुनो। एक्जिस्टेंशियल साउंड या सेलेस्टियल साउंड हम कहें, ब्रह्मांड का ब्रह्मनाद है वह, उसको सुनो, उसको सुन के परम शांति घटित हो जाती है। तो उस छोटी उम्र में ये बहुत आसान था, शायद बड़े होकर मुश्किल पड़े, मन में विचार बहुत चलते हैं, उनका शोरगुल शुरू होता है। अब आपके प्रश्न पर आता हूँ मैं, आप कह रहे हैं कि भीतर दबाना कुछ नहीं है, ये वाली बात कहाँ से शुरू हुई? ये हुई करीब 1970 से शुरू। जब ओशो ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो सुझाव देने पर भी शांत और शिथिल नहीं हो पाते।
वो रिलैक्स पीसफुल नहीं हो पाते, उनके शरीर से बेचैनी प्रकट होती रहती है। उसका कारण समझ में आया कि उनके भीतर इतना कुछ दबा पड़ा है, कचरा कूड़ा, क्रोध या जो कुछ भी, घृणा, नफरत, उसकी वजह से वो रिलैक्स ही नहीं हो पाते। तब ओशो ने दूसरी विधि निकाली जिसको एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं, कि पहले अपने भीतर दमित भावनाओं का विसर्जन कर दो। अगर तुम्हारा मन है चीखने, चिल्लाने का, गाली देने का, उछल कूद मचाने का, हंसने का, रोने का, गुस्सा होने का, जो कुछ भी आ रहा है उसको एकांत में कर लो। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आप अपने अकेले में कर रहे हैं, और आपके भीतर वो दबा हुआ, जो कहना चाहिए साइकोलॉजिकल मवाद, वो बाहर निकल गई। जैसे कोई फोड़ा होता उसको इंसिजन दे के मवाद निकाल देते, फिर वो हीलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक ऐसे हमारे मन में भावनात्मक, विचारात्मक बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जिनके घाव बने हुए हैं, उनका रिलीज होना जरूरी है। फिर इसके बाद वही घटना घटेगी कि हम शांत हो पाएंगे, शिथिल हो पाएंगे, ध्यान में डूब पाएंगे। तो 1970 के बाद ओशो ने यह नया प्रयोग शुरू किया। इसके पहले का जो प्रयोग है उसको हम कहते हैं निष्क्रिय ध्यान, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, और ये बाद में जो आए उसका नाम है सक्रिय ध्यान, डायनेमिक मेडिटेशन। अब इसमें आपने एक बात और पहले जो पूछी थी कि जब कोई ज्ञानी होता है परिवार में तो अधिकांश लोग उसके प्रति रेजिस्टेंस करते हैं। ओशो के साथ यह बात लागू नहीं होती, क्योंकि ओशो ज्ञानी नहीं, प्रेमी ज्यादा है। उनके भीतर प्रेम का तत्व, फ्रेंडलीनेस का तत्व, करुणा का तत्व, दया का तत्व इतना ज्यादा है, सहयोग की भावना, कि वो चीज ज्यादा प्रमुख होकर नजर आती है ना। ज्ञान की बात पीछे रह जाती है। तो आप भी ठीक कह रही हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है, तो अन्य लोग उसके प्रति रेजिस्टेंस करने लगेंगे। ओशो के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारे माता पिता, चाचा चाची, वो सब भी उनके शिष्य बने। ये कि दुनिया की दुर्लभ घटना, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है ना। बुद्ध के पिता बुद्ध से नाराज ही थे, कभी खुश नहीं हुए, हो भी नहीं सकते थे। ओशो अपने सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए, जो भी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक होते हैं, वो सब उन्होंने निभाते हुए और अत्यंत प्रेमपूर्ण रहते हुए उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज सिखाई जिसको हम ग्रहण करना चाहेंगे। जो हम देखते हैं उनकी शांति, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद भाव, कितनी गंभीर बातों को वो इतने हंसी मजाक में समझा रहे हैं, तो उनके प्रति प्रेम होगा। अगर वो जैसा कि ज्ञानी होते हैं, आप जिस ज्ञानी की बात कर रहे हैं ना, बहुत गंभीर, सीरियस और स्वयं को सुपीरियर बताने वाले और दूसरों को इंफीरियर बताने वाले, वैसे व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा होती है। हम उससे बचना चाहते हैं, उससे दूर हटना चाहते हैं, क्योंकि उनके सामने हमको हीनता का बोध होगा, हम दीनहीन से लगेंगे उनके सम्मुख। ओशो के साथ ऐसा नहीं था। ओशो के साथ आके हमको भी सम्राट जैसे होने का एहसास होता है। वो इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इतना पॉजिटिव बात कहते हैं किसी के भी बारे में, किसी भी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बड़े ज्ञानी है।